आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल उत्तरांचल की सुर्खियां, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूँ आज की बड़ी खबर। अगर सम्मानित ग्रामीणों ने बनाया प्रधान तो ग्राम गुरड़िया का होगा चहुमुखी विकास। रश्मि दिवाकर। बाजपुर में त्रिस्तरीय चुनाव पूरे शबाब पर है। प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आने के बाद जगह जगह मतदाताओं के कयासों का बाजार गर्म है। हर प्रत्याशी अपनी जीत की उम्मीद लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं। ग्राम गुलड़िया में प्रधान पद के लिए प्रसिद्ध समाज सेवक मोहन दिवाकर की पत्नी श्रीमती रश्मि दिवाकर चुनावी मैदान में है, जो कि लगातार मतदाताओं के बीच जाकर वोट और सहयोग की अपील कर रही हैं। वैसे तो रश्मि दिवाकर कक्षा 8 पास हैं, परंतु ग्रामीण महिलाओं में अपना खासा प्रभाव रखती हैं और साथ ही साथ उनको अपने पति मोहन दिवाकर की राजनीति अनुभव का लाभ मिल रहा है। पत्रकारों से रूबरू होकर रश्मि दिवाकर ने कहा, ग्राम गुलड़िया की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण नहीं हुआ है तथा सड़कों की हालत भी खस्ता है। कई जगह पर तो पानी ही नहीं। यदि वो चुनाव जीतती हैं तो उनकी प्राथमिकता सर्वप्रथम नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण एवं पथ प्रकाश के लिए खंभों और लाइटों की व्यवस्था, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य सुविधाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करेगी। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है, जिसको जल्दी पूरा कराया जाएगा। 119 वोटों वाली ये ग्राम सभा विकास के मुद्दे पर काफी पिछड़ी हुई है। अब देखना होगा कि यहाँ प्रधान पद पर अपना पर्चा दाखिल करने वाले 3 प्रत्याशी मतदाताओं के बीच में कितना दमखम दिखाते हैं और मतदाता किस प्रत्याशी पर विश्वास करके जीत का सेहरा बंधेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति राजनीति में अपना दमखम रखते हैं, इसलिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती, उन योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने अंत में जनता से अपील की है कि आने वाली 24 जुलाई को इमली के निशान पर मोहर लगाकर विजय बनाएं। हमारी जीत समस्त ग्रामीणों की जीत होगी। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये ग्राम गुलड़िया जो रतनपुरा ग्राम पंचायत से पृथक होकर प्रथम बार जो यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ मेरे विकास के मुद्दे ये हैं। सर, सबसे पहले जो जातिवाद से ऊपर उठकर सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी वर्गों को साथ लेकर, बिना भेदभाव के उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो प्रयास होगा उसके लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूँगा। दूसरी चीज़, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि जब हमारे यहाँ किसी महिला की डिलीवरी केस होता है या कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग को अस्पताल जाना होता है, तो हमें 108 पर फ़ोन करना पड़ता है। मेरा एक ही विकल्प है कि एक गाड़ी 108 के रूप में मैं अपनी ग्राम पंचायत में अपने निजी खर्चे से यहाँ से संचालित करूँगा। और गांव के विकास के लिए जो सरकारी योजना है, क्योंकि मैं पूर्व में भी जनता के बीच रहा हूँ, जनता की सेवा करता रहा हूँ और सभी विभागों की जानकारियाँ हैं, किस विभाग से मुझे अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने गांव के लिए विकास करना है, ये मेरे अहम मुद्दे रहेंगे। दूसरा मेरा मुद्दा है शिक्षा और पर्यावरण। पर्यावरण के लिए हर परिवार में एक पेड़, और शिक्षा के लिए जो हमारा सरकारी विद्यालय है, उस सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक हम अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से, जो कि सरकार से पैसा ना लेकर, हम ग्राम पंचायत की तरफ से पैसा लेकर एक शिक्षक नियुक्त करेंगे, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो उच्च शिक्षा की ओर जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। बड़ा था जो पूर्व में प्रधान रहे, उन लोगों ने ग्राम गुलड़िया के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना नाली के लिए, ना सड़कों के लिए। लेकिन अब इसी कारण इस ग्राम पंचायत को छोटा करा के नई ग्राम पंचायत का रूप दिया है। और क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन आबादी क्षेत्र हमारा छोटा है। विकास की दृष्टि को देखते हुए नाली की, सड़क की, ये सभी समस्याएं मात्र 6 महीने के अंदर अंदर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और मेरे गांव वालों का भी सहयोग है इसमें, क्योंकि गांव वालों ने मेरे बहुत सहयोग दिया है कि भाई गांव छोटा होगा तो विकास ज़्यादा होगा। क्योंकि पहले बड़ा गाँव था, वो प्रधान अपने रतनपुरा पंचायत को या दूसरे राष्ट्र गाँव को देखते थे, मेरे गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। और मेरा एक अहम मुद्दा और भी है, जो हमारी नई जनरेशन जो नशे की ओर जा रही है, नशे के खिलाफ जागरूक करके, नशे के खिलाफ उन लोगों को जागरूक करके नशे से दूर करना, नई पीढ़ी को अच्छी दिशा में ले जाना, शिक्षा की ओर ले जाना, ये मेरे अहम मुद्दे रहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।